हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में बात करेंगे जो कि मैं आपको पर्यावरण अध्ययन यानी कि ईवीएस करवा रहा था आपके आने वाले सीटेट 2020 के लिए, जिसमें मैं आपको सिलेबस अकॉर्डिंग एनसीईआरटी की जो थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ क्लास की बुक्स होती हैं वो मैं आपको करवा चुका था। आज हम बात करेंगे जो कि मैंने आपकी स्टार्ट कर रखी थी ईवीएस की शॉर्ट नोट्स, यानी कि कम समय में ज़्यादा जानकारी देने की कोशिश कर रहा था। ईवीएस के जितने भी हो सकते हैं उतने शॉर्ट नोट्स करवाने की मैं आपको कोशिश कर रहा था। ओके, जिसमें मैंने आपके 8 लेक्चर ले लिए थे। आज ये हमारा 9वां लेक्चर है, जिसमें हम आज बात करेंगे इंपॉर्टेंट हार्वेस्टिंग क्रॉप फेस्टिवल जो होते हैं, यानी कि फसल कटने पर जो त्योहार मनाए जाते हैं हमारे भारत राज्य में, जो कि आपकी एनसीईआरटी बुक्स के अनुसार। ध्यान रखिएगा, जो हम एनसीईआरटी बुक्स पढ़ चुके हैं थर्ड फोर्थ और फिफ्थ, वहां पर कहीं ना कहीं आपके उन त्योहारों की बात की गई है, ये कहीं ना कहीं उनकी हिंट दी गई है। तो हम इंपॉर्टेंट 5 से 6 और कुछ इंपॉर्टेंट 12 से 13 आपको मैं बता दूंगा कि कौन कौन से स्टेट के कौन कौन से ये डांस है। अगर आपको क्रॉप फेस्टिवल यानी कि डिटेल में पढ़ना है, जो कि 18 प्रकार की अलग अलग स्टेट्स में जब क्रॉप्स कटती हैं यानी कि फसल कटती है तो फसल काटने पर त्यौहार मनाया जाता है, उनको आपको 18 की 18 पढ़नी है, तो मैंने उसका लिंक यानी कि जो उसका पूरा का पूरा पीडीएफ है वो मैंने अपने आपका जो हमारा ऐप है डीके एकेडमी, उस पर फ्री पीडीएफ वाले ऑप्शन में अपलोड करवा दिया है। वहां जाकर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा क्रॉप हार्वेस्टिंग फेस्टिवल, उसको आप डाउनलोड करके 18 के 18 फेस्टिवल्स के बारे में पढ़ सकते हो। लेकिन हम बात करेंगे केवल उनके बारे में जो आपके एनसीईआरटी बुक्स में हिंट दिए हैं, क्योंकि अब तक आपके जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो एनसीईआरटी बुक्स में से ही पूछे गए हैं। ओके, तो उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम उसके आगे के बारे में बात करेंगे। तो नोटबुक निकालिए और आज की डेट डालिए, लिख लीजिए लेक्चर 9 ईवीएस शॉर्ट नोट्स, लेक्चर नेम त्योहार या फिर नृत्य या फिर फेस्टिवल्स या इंपॉर्टेंट डांस, यानी कि जो फेस्टिवल होते हैं क्रॉप कटिंग पे आपके या फिर अलग अलग राज्य में हमारे क्या मनाए जाते हैं, उसको सेलिब्रेट करने के लिए अलग अलग प्रकार के कुछ डांस किए जाते हैं, उनके बारे में डायरेक्ट आपसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ओके, तो सबसे पहले आज जो है वो हमारा फर्स्ट है चेराव नृत्य यानी कि चेराव डांस। आपने देखा होगा पिछली बार 2019 में जो आपका एग्जाम हुआ था उसमें आपका ये चेराव नृत्य से क्वेश्चन पूछा गया था कि ये कौन से स्टेट का नृत्य या कौन से स्टेट का डांस है। तो ध्यान रखिएगा, आपका ये चेराव नृत्य जो है वो कहाँ का है, हमारे मिजोरम स्टेट का है, यानी कि जो हमारे 7 सिस्टर कहलाते हैं नॉर्थ ईस्ट साइड के, उसमें से मिजोरम जो स्टेट है उस स्टेट का ये चेराव नृत्य है। इसलिए ध्यान रखिएगा द चेराव डांस इज परफॉर्म्ड इन मिजोरम। ओके, तो आपको एक क्वेश्चन तो ये पता चलेगा कि चेराव नाच जो है वो कहाँ पर करा जाता है, तो मिजोरम हमारे स्टेट में किया जाता है। ओके, अब ये क्यों किया जाता है, तो फसल की कटाई होने के बाद उसकी खुशी को जाहिर करने के लिए चेराव नृत्य करा जाता है, सेलिब्रेट के लिए। ओके, और साथ ही साथ में मिजोरम में पकी हुई फसल को यानी कि जो रिप क्रॉप्स होती हैं उनको घर तक पीठ पर लाद कर लाना पड़ता है। जैसे कि आप ये इमेज में देख रहे हो, यहाँ पर सारे की सारी जो इनकी फसल पक जाती है तो ये टोकरी सी होती है, इनको या तो टोकरियों में भरकर अपनी पीठ पर लाद कर घर पर ले जाते हैं या फिर अपनी कमर पर ही लाद कर ले जाते हैं। ओके, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चेराव नृत्य जो परफॉर्म किया जाता है वो कहाँ किया जाता है, वो मिजोरम जो हमारा स्टेट है वहाँ किया जाता है। साथ ही साथ में जो फसल पक जाती है उसकी जो कटाई शुरू होती है तो उसको अपनी पीठ पर रखकर रीच होम हैव टू बी लोडेड ऑन बैक, यानी कि पीठ पर लाद कर अपने घर तक ले जाया जाता है। ओके, और चेराव नृत्य की कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी ध्यान रख लीजिएगा कि चेराव नृत्य में जमीन पर बांस की डंडी लेकर 2 लोग की जोड़ी आमने सामने, ध्यान रखिएगा, 2 लोगों की जोड़ी आमने सामने बैठती है तथा ढोल की ताल पर डंडियों यानी कि जो बांस की डंडियां होती हैं उनको जमीन पर पीटते हैं। पीटने का मतलब ये नहीं है कि किसी भी लय में नहीं होता, जैसे कि आप ये इमेज देख रहे हो, ये आपके ऊपर से ली हुई इमेज है और ये आपके सामने से ली हुई इमेज है, ताकि आपको अच्छे तरीके से पता लग सके। जैसे कि देखो 2 लोगों की जोड़ी है जो कि क्या है, फेस टू फेस आमने सामने करके बैठती हैं और बांस की जो डंडियां होती हैं उसको जमीन पर किसी एक मुद्रा होती है, इनकी कुछ स्पेशल कुछ मूव्स होते हैं, उन्हीं के अनुसार ये जमीन पर पटकते हैं जिससे बांस का साउंड भी आता है। और कुछ महिलाएं जो होती हैं उन बांसों के बीच में कुछ स्पेशल प्रकार के मूव्स होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर और यहाँ पर कुछ स्पेशल प्रकार के मूव्स होते हैं, उन बांसों के बीच में उन मूव्स को वो करा जाता है। ओके, इसलिए कहा जाता है इन द चेराव डांस ए पेयर ऑफ 2 पीपल सिट फेस टू फेस विद ए बैम्बू स्टिक्स ऑन द ग्राउंड एंड बीट द स्टिक्स ऑन द ग्राउंड टू द बीट्स ऑफ द ड्रम्स, यानी कि ढोल की ताल पर डंडियों को जमीन पर पीट कर 2 लोगों की जोड़ी आमने सामने बैठती है और उनमें एक स्पेशल प्रकार के विशेष प्रकार के
मूव्स यानी कि अपने वो डांस करती हैं। ओके, तो ध्यान रखिएगा चेराव नृत्य में क्या किया जाता है और किस स्टेट का है, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार आपका ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ओके, नेक्स्ट है आपका सेकंड बिहू त्योहार या बिहू फेस्टिवल। ये भी आपका बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए ध्यान रखिएगा बिहू त्योहार कहाँ पर मनाया जाता है। तो बिहू जो मनाया जाता है वो चावल की फसल कटाई पर असम में बिहू त्योहार मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। बिहू फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन असम ऑन राइस हार्वेस्टिंग। किस लिए मनाया जाता है, तो चावल की फसल कटाई पर। कहाँ पर मनाया जाता है, तो असम, जो कि हमारा क्या कहलाता है, वो भी 7 सिस्टर का कहलाता है। सबसे बड़ी बहन जो कहलाती है वो असम ही कहलाती है। ओके, तो ध्यान रखिएगा चावल की फसल कटाई पर बिहू त्योहार मनाया जाता है। कहाँ पर मनाया जाता है, तो असम में मनाया जाता है। ओके, अब बिहू त्योहार के दौरान ही बांस का भेला घर बनाते हैं या बनाया जाता है। ध्यान रखिएगा ड्यूरिंग द बिहू फेस्टिवल दे मेक ए हाउस ऑफ बैम्बू, जिसे क्या कहा जाता है, तो बेला घर कहा जाता है। जैसे कि ये देखो, ये बिहू फेस्टिवल मनाया जा रहा है और साथ ही साथ में यहाँ पर ये देख सकते हो बेला घर बनाया जा रहा है, जिसमें पूरा का पूरा जो उनका गांव होता है वो रात में उसके अंदर रहता है और फेस्टिवल को एंजॉय करता है, जिसको वहाँ के लोग क्या कहते हैं, तो बेला घर कहते हैं। अब ध्यान रखिएगा ये घर जो होता है इसका शेप अलग अलग प्रकार से हो सकता है। कई बार ये असम के मैप जैसा भी बनाया जाता है, कई बार ऐसा भी बनाया जाता है, कई बार हेलीकॉप्टर की तरह बनाया जाता है। मतलब ये उनके ऊपर निर्भर करता है जो बेलाघर बना रहे हैं, इसका शेप मायने नहीं रखता। बस इतना ध्यान रखिएगा कि बेलाघर बनाया जाता है, इसके शेप जो होते हैं वो अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। ओके, साथ ही साथ में उस दिन सेवा चावल, ध्यान रखिएगा ये असम की एक चावल की वैरायटी है जो कि असम में मनाई जाती है या असम में उगाई जाती है। जैसे कि कैसे होते हैं राइस, तो बिल्कुल छोटे छोटे स्टिकी राइस होते हैं, चिपचिपे राइस होते हैं ये। ओके, तो सेवा चावल रात्रि को बिहू, जो कि बिहू त्योहार होता है, उस दिन कढ़ाई में केले के पत्तों से ढककर बनाया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। सेवा राइस इज मेड इन द नाइट बिहू पैन बाय कवरिंग इट विद बनाना लीव्स, यानी कि केले के पत्ते से ढककर उसको बनाया जाता है। जैसे कि आप ये देख सकते हो, ये चावल जो बनाते हैं वो कढ़ाई के अंदर बनाते हैं और कढ़ाई क्या होता है, घर का सबसे बड़ा बर्तन होता है। ओके, उसमें ये चावल को रखकर ऊपर से केले के पत्ते से ढककर फिर ये चावल बनाया जाता है, जो कि छोटे छोटे चिपचिपे से राइस होते हैं। वहाँ की एक क्या है, राइस की एक वैरायटी है जो वहाँ के लोग खाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बिहू पर औरतें पट और मूंगा की मेखाल चादर पहनती है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जैसे कि आप ये फिगर में देख रहे हो, ये क्या है, ऑन बिहू द विमन वेयर पट एंड मूंगास मेखाल चादर, यानी कि बिहू त्योहार पर जो औरतें होती हैं, यानी कि वहां पर जो महिलाएं होती हैं वो क्या पहनती है, तो पट और मूंगा की मेखाल चादर पहनती है। जैसे कि आप इमेज में देख रहे हो, यही आपकी पट और मूंगा की मेखाल चादर होती है। ओके, ये एक अलग प्रकार का वेयर है, ट्रेडिशनल है वहाँ का, वहाँ की महिलाएं बिहू फेस्टिवल के दिन पहनती हैं इनको। ओके, तो ध्यान रखिएगा ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट क्या है चीजें बिहू फेस्टिवल के बारे में है। नेक्स्ट है आपका थर्ड पोंगल त्योहार या पोंगल फेस्टिवल। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है साउथ साइड का, वहाँ पर काफ़ी इसको धूमधाम से मनाया जाता है। चलिए पहले बात कर लेते हैं पोंगल का जो शाब्दिक अर्थ होता है उसको क्या कहा जाता है, तो ओवर स्प्रिंगिंग या फिर ओवर स्प्रिंगिंग कहा जाता है, या फिर स्प्रिंगिंग ओवर, आगे पीछे करके कुछ भी कह सकते हैं आप इसको। हिंदी में ओवर स्प्रिंगिंग कहा जाता है, इंग्लिश में इसको स्प्रिंगिंग ओवर कहा जाता है, मतलब कि उबल कर बाहर आ जाना। ओके, तो पोंगल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ओवर स्प्रिंगिंग कहा जाता है, और इसे बर्तन में उबालते चावल की परंपरा के कारण कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, तो इसको चावल की उबलते हुए जो, जैसे कि आप यहाँ पर एक कढ़ाई ये देख रहे हो मटका सा, इस मटके के अंदर, एक पॉट के अंदर चावल को पकाया जाता है और ये उबल कर बाहर की तरफ निकलने लग जाता है, इसलिए इसको पोंगल, इसका शाब्दिक अर्थ इसलिए ये रखा गया है। ओके, तो ध्यान रखिएगा इस बात का। वैसे तो आपको इतनी जरूरत नहीं है इस चीज़ को, बस आपको समझाने के लिए मैंने एक पॉइंट ये आपके लिए सामने रख दिया है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है कॉलम का चित्रण, झूला और खाना पकाना आवश्यक है। ध्यान रखिएगा पोंगल के दिन ड्राइंग ऑफ कॉलम, स्विंगिंग एंड कुकिंग एज एसेंशियल ट्रेडिशनल ऑफ
फेस्टिवल। ध्यान रखिएगा उस दिन एक मेन आपका क्या माना जाता है, कोलम का चित्र, यानी कि जैसे कि आप देख रहे हो जमीन के ऊपर अलग अलग प्रकार के यहाँ पर चित्र बनाए जाते हैं, जैसे कि आप ये महिलाएं देख रहे हो बना रही हैं वो, तो कोलम का चित्र बनाना, झूला बनाना, जैसे कि आप ये देख रहे हो शुगर केन के द्वारा झूला बनाया गया है। ओके, 3 डंडी को आपस में जोड़कर झूला बनाया गया, ये इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ में खाना पकाया जाता है। दोनों फिगर में आप देख सकते हो महिलाएं क्या कर रही हैं, खाना पका रही हैं। तो पोंगल त्योहार के दिन ये 3 चीजें बड़ी आवश्यक होती हैं। ओके, अब आपसे पूछा जाए कि पोंगल त्योहार कहाँ मनाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा दक्षिण भारत के सबसे लोकप्रिय फसल कटाई त्योहार में से एक क्या है, आपका पोंगल है। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ साउथ इंडिया इज पोंगल। अब आपको ये तो पता चल गया कि कहाँ मनाया जाता है, तो साउथ इंडिया के साइड मनाया जाता है। लेकिन कौन सी कंट्री, कौन सी स्टेट में मनाया जाता है, कंट्री तो हमारा भारत ही है, लेकिन कौन से स्टेट, कौन सी राज्य में मनाया जाता है। ओके, उसको बताने से पहले तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये हर साल जनवरी के मध्य, यानी कि इट्स इज सेलिब्रेट इन मिड जनवरी एवरी ईयर। तो हर साल कब मनाया जाता है, तो जनवरी के मध्य, जनवरी के बीच में मनाया जाता है, जब सर्दी और गर्मी मिक्स हो जाती है उस समय पर। लेकिन साउथ इंडिया में अधिकतर गर्मी ही देखने को मिलती है, वहां पर सर्दी कम देखने को मिलती है। ओके, अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा यह मुख्य रूप से साउथ इंडिया में कहाँ पर, तमिलनाडु में मनाया जाता है और लगभग 4 दिनों तक चलता रहता है ये। ओके, तो ध्यान रखिएगा इट इज मेनली ऑब्जर्व इन तमिलनाडु, यानी कि ज्यादातर ये कहाँ मनाया जाता है, तमिलनाडु में। कब तक, तो अबाउट 4 डेज। ओके, तो ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को, आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पूछा जाए कि कहाँ मनाया जाएगा पोंगल, तो ध्यान रखिएगा तमिलनाडु में। अब ये तमिलनाडु स्टेट है कहाँ पर, तो हमारे भारत के नक्शे में बिल्कुल आप नीचे की तरफ आओगे ना, तो ये जो रेड वाला पोर्शन देख रहे हो, ये बिल्कुल आखिरी पोर्शन, आखिरी सुदूर इलाका जो है आपका, ये पूरा का पूरा क्या कहलाता है, आपका तमिलनाडु, जिसकी राजधानी क्या है, तो चेन्नई है इसकी राजधानी। ओके, तो ध्यान रखिएगा इस बात को। आपको एक तो ये पता चल गया, टेंशन मत लीजिएगा, मैं आपको एक फिगर के द्वारा, मैप के द्वारा सारी की सारी चीजें बताऊंगा कि हमारे भारत देश में कौन सा राज्य किस तरफ है और उसका पड़ोसी राज्य क्या है और उसकी राजधानी क्या है। ओके, अभी आप इतना ध्यान रखिएगा कि ये जो पोंगल त्योहार होता है, ये 4 दिन का त्योहार होता है, जनवरी के मध्य में मनाया जाता है। और कहाँ पर है, तमिलनाडु, तो बिल्कुल आखिरी की तरफ, नीचे की तरफ हमारा इंडिया जहाँ पर श्रीलंका मिलता है। ओके, तो वहां पर आपका ये तमिलनाडु राज्य स्थित है। ओके, तो उस राज्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपने एक जरूर नाम सुना होगा, जल्लीकट्टू। क्या होता है वो, तो बुल फाइट होती है उस दिन, है ना, वो सांडों से लड़ाई करवाई जाती है इंसानों की। तो सांड को छोड़ दिया जाता है, इंसान को उसको पकड़ना होता है। जल्लूकट्टी इसके तीसरे दिन मनाया जाता है, जो कि बैन भी कर दिया गया था हाई कोर्ट के द्वारा। ओके, दिन पर दिन उस पर केस जो है वो चलते उतरते रहते हैं, फिर दोबारा वो हट गया था बैन, फिर दोबारा लग गया था। ओके, तो ध्यान रखिएगा ये मुख्य रूप से कहाँ पर है, आपका तमिलनाडु में मनाया जाता है। 4 दिन का फेस्टिवल होता है पोंगल। ओके, नेक्स्ट है आपका 4th बैसाखी त्योहार, बैसाखी फेस्टिवल। अब बैसाखी कहाँ पर मनाया जाता है ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि अधिकतर लोग जो दिल्ली के आसपास रहते हैं उनको पता होगा कि पंजाब में फसल कटाई पर बैसाखी त्योहार मनाया जाता है। ओके, ध्यान रखिएगा बैसाखी फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड ऑन हार्वेस्टिंग इन पंजाब, यानी कि जब क्रॉप की हार्वेस्टिंग की जाती है पंजाब में, तब वो बैसाखी के रूप में इसको मनाया जाता है। साथ ही साथ में नए वसंत की शुरुआत और हिंदुओं द्वारा नए साल के रूप में पूरे भारत में यह मनाया जाता है। इसी दिन जो होता है हिंदू कैलेंडर के अनुसार हमारा नया साल शुरू होता है। ओके, द बिगिनिंग ऑफ द न्यू स्प्रिंग एंड इज सेलिब्रेटेड इन मोस्ट ऑफ इंडियाज एज द न्यू ईयर ऑफ हिंदूज। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। जैसे चाइनीज का जो आपका न्यू ईयर होता है वो कब आता है, वो फरवरी के आसपास आता है। ओके, वैसे जब हमारा हिंदुओं का जो आता है नया साल, न्यू ईयर आता है, वो कब आता है, तो बैसाखी दिन से आता है। ओके, तो ध्यान रखिएगा पंजाब में फसल कटाई पर बैसाखी त्योहार मनाया जाता है। जैसे कि आप फिगर में देख रहे हो, चाहे वो आपका फसल कटाई के रूप में सेलिब्रेट करना हो अलग अलग धुनों से, या फिर यहाँ पर एक काफ़ी बड़ा जलसा भी लगता है और आपके अमृतसर वगैरह या जलंधर वगैरह साइड पर, वहाँ पर आपके अलग अलग स्टंट करवाए जाते हैं, अलग अलग परफॉर्मेंस होती है बैसाखी त्योहार को अलग अलग रूप में धूमधाम से मनाने के लिए। ओके, नेक्स्ट है 5th ओणम त्योहार, यानी कि ओणम फेस्टिवल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, ये भी हमारे साउथ इंडिया का क्या है, एक काफ़ी प्रसिद्ध त्योहार है। क्या है ये, तो ध्यान रखिएगा ओणम जो है वो अगस्त सितंबर के महीने में केरल में मनाए जाने वाला 10 दिवसीय
फसल उत्सव है। ध्यान रखिएगा कैसा उत्सव है ये ओणम, अगस्त से सितंबर में महीने में मनाने वाला, कहाँ पर, तो केरल स्टेट में मनाए जाने वाला 10 दिवसीय यानी कि 10 दिन चलने वाला फसल उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ओणम इज ए 10-day क्रॉप हार्वेस्टिंग फेस्टिवल सेलिब्रेट इन केरल इन द मंथ ऑफ अगस्त एंड सितंबर। ओके, तो कब मनाया जाता है, अगस्त से सितंबर के बीच में मनाया जाता है, जो कि 10 दिन चलता है। किस लिए, तो फसल कटाई के रूप में मनाया जाता है, खुशी के रूप में। और कितने दिन का फेस्टिवल होता है, 10 दिन का फेस्टिवल होता है। ये 10 दिन जो होते हैं वो अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। इसमें जमीन पर जो ये फूल बनाए जा रहे हैं यानी कि जो डिजाइन बनाया जा रहा है ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो होता है बोटिंग रेस भी होती है, अलग अलग प्रकार के नृत्य भी होते हैं, अलग अलग प्रकार के खान पान भी होते हैं। ओके, तो ये फेस्टिवल जो होता है वो 10 दिन चलता है और 10 दिन जो होते हैं वो अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। अब इसमें कई बार पूछ लिया जाता है कि सबसे इंपॉर्टेंट डेज कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो 10वां दिन होता है। क्यों होता है अभी मैं आपको बताऊंगा उसकी। ओके, लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा कि उत्सव के लिए नृत्य और वल्लम कली, ध्यान रखिएगा इस नाम को, वल्लम कली आखिर ये है क्या, तो ये बोट रेस होती है। जैसे कि आप ये फिगर में देख रहे हो, बोट रेस को ही क्या कहा जाता है, यहाँ पर वल्लम कली कहा जाता है। ओके, तो ध्यान रखिएगा वल्लम कली एक सांप नौका दौड़ होती है जिसको अरनमुला बोट रेस भी कहा जाता है, या फिर प्रतियोगिता भी आयोजित की जाती है। ओके, तो दे आर डांस ऑफ या फॉर सेलिब्रेशन एंड ए स्नेक बोट रेस अरनमुला बोट रेस कॉन्टेस्ट कॉल्ड वल्लम कली। क्या कहा जाता है इस कॉन्टेस्ट को, वल्लम कली कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा अगर आपसे पूछा जाए कि वल्लम कली कब मनाया जाता है या कब करवाई जाती है, तो ध्यान रखिएगा ये केरल में जब फेस्टिवल मनाया जाता है ओणम, उस दिन ये करवाया जाता है। ओके, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका ओणम के 10वां यानी कि अंतिम दिन को थिरुवनम क्या कहा जाता है आपका, ध्यान रखिएगा 10वें दिन यानी कि जो आखिरी दिन होता है उसको क्या कहा जाता है, थिरुवनम कहा जाता है। और जो सबसे महत्वपूर्ण और केरल की संस्कृति के सबसे प्रसिद्ध या सबसे लोकप्रिय अभिव्यक्तियों में से एक है। क्यों, क्योंकि इस दिन, इस लास्ट दिन जो आपका महाबलीपुरम है यानी कि जो विष्णु जी होते हैं उनकी यहाँ पर क्या की जाती है, वो आराधना की जाती है, उनकी पूजा की जाती है। ओके, इसलिए ओणम का जो 10वां दिन होता है, आखिरी दिन हो जाता है, उसको ही इसको क्या कहा जाता है, किस नाम से कहा जाता है, तो थिरुवनम के नाम से जाना जाता है। और इसलिए इसको महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि यहाँ पर उस दिन महाबलीपुरम यानी कि महाबली जो होते हैं, विष्णु भगवान होते हैं, उनकी यहाँ पर क्या की जाती है, आराधना की जाती है, पूजा की जाती है। ओके, तो ध्यान रखिएगा ये सारे के सारे पॉइंट्स आपके ओणम फेस्टिवल से इंपॉर्टेंट है। चलिए, वो तो आपके वो थे जो कि आपके एनसीईआरटी बुक्स में डिटेल में दिए गए थे कहीं ना कहीं। ओके, उसके साथ साथ में आपको कौन कौन से डांस याद रखने हैं, तो ये 12 इंपॉर्टेंट डांस हैं जो कि आप इंपॉर्टेंट ध्यान रख सकते हो। क्वेश्चन अब तक तो यहाँ से पूछा नहीं गया है, लेकिन पूछा जाए तो आपको पता होना भी चाहिए। ओके, तो एक जगह मैंने आपके राज्य लिख दिए और एक जगह आपके नृत्य लिख दिए, डांस लिख दिए। चलिए देख लेते हैं कि किसको, हल्के से आपको मैं जोन जोन सी चीज़ें बताऊंगा उसको आपको ध्यान रखना है, बाकी एक चार्ट आपको ध्यान रह जाए तो बहुत अच्छी बात है। ओके, तो पहला स्टेट आ जाता है आपका कर्नाटक। ध्यान रखिएगा यक्षगान, कर्नाटक में जो होता है एक आपका यक्षगान नृत्य होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कर्नाटक में मनाया जाता है। दूसरा है केरल, केरल में क्या मनाया जाता है, कथकली, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कथक यूपी में मनाया जाता है और कथकली केरल में मनाया जाता है। दोनों चीज को ध्यान रखिए, कई बार बच्चे मिस कर जाते हैं, इंपॉर्टेंट है ये वाला। ओके, कथकली केरल में और कथक यूपी में। ओके, नेक्स्ट है आपका पंजाब। पंजाब में मैंने आपको बोला बैसाखी मनाते हैं, साथ ही साथ में वहाँ पर गिद्धा और भंगड़ा भी मनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट है आपका गुजरात, जो कि गरबा, डांडिया या रास जो होता है वो कहाँ मनाया जाता है, गुजरात में। नेक्स्ट है राजस्थान, आप ध्यान रखिएगा घूमर जो होता है वो राजस्थान में मनाया जाता है और इसके साथ साथ आपका हरियाणा में भी मनाया जाता है। ओके, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा घूमर कहाँ मनाया जाता है, राजस्थान में मनाया जाता है और साथ ही साथ हरियाणा में भी आगे आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में क्या क्या मनाया जाता है, तो कुचिपुड़ी और घिमसा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आंध्र प्रदेश में क्या मनाया जाता है, कुचिपुड़ी और घिमसा जो फेस्टिवल होता है, डांस होते हैं, वो कहाँ किए जाते हैं, आंध्र प्रदेश में करते हैं। नेक्स्ट है आपका तमिलनाडु। अब तमिलनाडु में मैंने आपको वहाँ पर इंपॉर्टेंट जो डिटेल में बताना था वो बता दिया। अब यहाँ पर तमिलनाडु का ध्यान रखिएगा, यहाँ पर क्या होता है, साथ ही साथ में भरतनाट्यम और लिल्ली घोड़ी, ये 2 प्रकार के और नृत्य हैं जो कि तमिलनाडु में मनाए जाते हैं। ओके, ध्यान रखिएगा। उसके साथ साथ भरतनाट्यम और लिल्ली घोड़ी भी कहाँ मनाया जाता है, तमिलनाडु में। नेक्स्ट है उड़ीसा। अब उड़ीसा का तो आसान है याद रखना, ओडिसी। ओके, उड़ीसा में क्या मनाया जाता है, ओडिसी मनाया जाता है।
नेक्स्ट है हरियाणा। अब देखो हरियाणा जो है यहाँ पर आपका धमाल और साथ ही साथ में घूमर, ये दो आपका ध्यान रखिएगा। राजस्थान में भी घूमर होता है और हरियाणा में भी घूमर फेस्टिवल होता है, नृत्य करा जाता है। ओके, नेक्स्ट है आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में होता है आपका लावणी और तमाशा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। लावणी और तमाशा जो आपका डांस होता है, नृत्य होता है, वो कहाँ पर करा जाता है? महाराष्ट्र में किया जाता है। नेक्स्ट है आपका इंपॉर्टेंट नागालैंड, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है आपका नागालैंड। नागालैंड में क्या किया जाता है? तो बांस नृत्य यानी कि बैम्बू डांस किया जाता है। जैसे कि आपका चेराव नृत्य मैंने आपको बताया था, चेराव नृत्य जैसे मिजोरम में वो बांस की डंडियों को जमीन पर पीटा जाता है, तो उसी प्रकार से नागालैंड में भी किया जाता है, बांस नृत्य उसको कहा जाता है। ओके, तो अगर आपसे पूछा जाए बांस नृत्य कहाँ पर करते हैं, तो नागालैंड में करते हैं, और चेराव नृत्य कहाँ करते हैं? तो मिजोरम में करते हैं। ओके, नेक्स्ट और लास्ट है आपका 12वां उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी। यूपी में क्या क्या होता है? तो कथक और होली नृत्य यानी कि होली डांस जो होता है वो कहाँ पर होता है? यूपी में होता है। इंपॉर्टेंट आपको यही ध्यान रखना है कि केरल में कथकली होता है और यूपी में कथक होता है। ओके, कई बार बच्चे यहीं पर ही कंफ्यूज हो जाते हैं और यहाँ पर आपका गलत कर देते हैं, वो कथक भी सोच लेते हैं कि कहाँ का है, वो केरल का मान लेते हैं, लेकिन कथक जो यूपी का है और कथकली केरल का है। ओके, इन दोनों में इतना ही डिफरेंस है, ध्यान रखिएगा इन दोनों पॉइंट को कि कौन सा आपका कहाँ का है, जिसमें आपको तीन तो इतने इंपॉर्टेंट ध्यान रखने ही रखने हैं। पहला केरल में कथकली, दूसरा यूपी में कथक, और तीसरा नागालैंड में बांस नृत्य। बाकी आपके अलग अलग एग्जाम्स जैसे कि आपका पेपर 2 में होगा, पेपर 2 में पूछ लिया जाएगा, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी आपके पेपर 1 के लिए जो मैंने आपके इंपॉर्टेंट 5 डिटेल में बताए हैं और 3 ये बताए हैं, 8 आप इस चीज को ध्यान रखिएगा, आपके लिए पेपर 1 के लिए बहुत है उतना। ओके, और बाकी आपको 18 इंपॉर्टेंट क्रॉप जो फेस्टिवल्स होते हैं क्रॉप हार्वेस्टिंग के लिए, उसका पीडीएफ मैंने अपने जो हमारा एप्लीकेशन है डीके एकेडमी, उसके फ्री पीडीएफ वाले ऑप्शन में अपलोड करवा दिया है क्रॉप हार्वेस्टिंग फेस्टिवल के नाम से। तो वहां जाकर आप उन वीडियोस को डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो डिटेल में 18 फेस्टिवल के बारे में पढ़ सकते हो। बाकी लेकिन ये 8 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको ध्यान रखने ही रखने हैं। ओके, और ध्यान रखिएगा अगर कोई बच्चा हमारा एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं कर पा रहा है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमारी एप्लीकेशन पर भी किसी ने कंप्लेंट डाल दी, अब कौन है कौन नहीं है पता नहीं क्या हो रहा है कि कंप्लेंट पर कंप्लेंट आ रही है हर जगह से। तो फिलहाल अभी के लिए जो प्ले स्टोर से हमारा एप्लीकेशन है वो रिमूव करवा दिया है, डिलीट करवा दिया गया है, तो मैं उसके लिए काम करवा रहा हूँ। जल्दी आपको प्ले स्टोर पर हमारी एप्लीकेशन दोबारा देखने को मिल जाएगी। किसी बच्चे ने या किसी ने भी, कोई भी हो जिसकी दुश्मनी हो या कोई जेलिसी हो उसको, उसने क्या कर दिया, कंप्लेंट कर दिया, जिसकी वजह से प्राइवेसी पॉलिसी जो होती है प्ले स्टोर की वो थोड़ी सी भांग होगी, पता नहीं उल्टा सीधा कमेंट करने की वजह से उस बच्चे ने, जिसकी वजह से हमारी वो एप्लीकेशन जो है वो प्ले स्टोर से क्या हो गई है, रिमूव्ड हो गई है। मैं अभी काम करवा रहा हूँ, जल्दी वो आपको वापस आ जाएगी 1-2 दिन के अंदर। बाकी जिस बच्चे ने डाउनलोड कर रखी है उसको आपको फ्री वाले ऑप्शन में देखने को मिल जाएगी पीडीएफ, वहां से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो। अगर कोई नया बच्चा डाउनलोड करना चाहेगा तो वो डाउनलोड अभी आपको शो नहीं हो पा रहा होगा, टेंशन मत लीजिएगा, 1-2 दिन में शो हो जाएगा उसकी। ओके, बाकी जैसे ही कुछ न्यू अपडेट्स आएंगी तो मैं आपको बता दूंगा हमारी एप्लीकेशन वापस आ गई है तो। ओके, बाकी कुछ और इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा, काफ़ी बच्चे पूछते रहते हैं सर आपकी क्लास का टाइमिंग क्या है, तो ध्यान रखिए क्लास टाइम जो होता है वो हमारी दोपहर में क्या होती है, 12:15 पर होती है और शाम को 4 बजे होती है। ओके, तो ये 2 क्लास होती है हमारे दिन में, 12:15 पर शॉर्ट नोट्स, शाम को 4 बजे आपकी सब्जेक्ट चेंज होकर क्लास होती रहती है, कभी सीडीपी, कभी मैथ, कभी कुछ। ओके, तो ये 2 क्लास होती है हमारी दिन में। बाकी अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ से आपको जो टाइम टू टाइम यानी कि जब हमारा लेक्चर शुरू होने वाला होगा उससे 2 मिनट पहले आपको क्या मिल जाएगा, नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप लाइव आकर अपनी क्लास आप ले सकते हो, जिसका लिंक मैंने आपको टेलीग्राम का इस वीडियो के नीचे दे रखा है, वहां जाकर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, बाकी हमारी जो एप्लीकेशन है मैं उस पर काम करवाने की कोशिश कर रहा हूं, देखता हूं वापस आती है कि नहीं आती है। आ तो जानी चाहिए, बस कुछ प्राइवेसी पॉलिसी ये गड़बड़ कर दी कंप्लेंट करके, पता नहीं क्या कंप्लेंट थी, फालतू ये कंप्लेंट कर रखी है। ऐसे तो मैंने कुछ एप्लीकेशन में कुछ डाल भी नहीं रखा था। चलिए बाकी देखते हैं आता है कि नहीं आता, बाकी देखते हैं। ओके, और दोस्तों साथ ही साथ में आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, हमारे अगर आप सब्सक्राइबर देखोगे तो 380 यानी कि 3,80,000 है। जल्दी से यार इस महीने के अंदर जल्दी से 4 लाख करवा दो आप, बहुत आपसे रिक्वेस्ट है। ओके, जल्दी से जल्दी आप जिस बच्चे ने सब्सक्राइब ना कर रखा हो जल्दी से सब्सक्राइब करके हमारे जल्दी से 4 लाख सब्सक्राइबर करवा दीजिए। ओके,
तो ये कुछ आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट आपके नृत्य के बारे में इंपॉर्टेंट क्लास लेनी थी, काफ़ी बच्चे परेशान थे, तो आज मैंने ले लिया आपकी एनसीईआरटी बुक्स के अनुसार जितने भी इंपॉर्टेंट डांस हो सकते थे वो सारे करवा दिए मैंने आपको। ओके, तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। और जैसे कि मैं बोलता हूँ, मेरे द्वारा वीडियो को अगर आपको अच्छी लगती हो पढ़ाया हुआ, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही साथ में अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बढ़े और आपका भी मोटिवेशन बढ़े और आपको और अच्छे से अच्छे हम वीडियो देते रहें। ओके, और साथ ही साथ में सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जल्दी से 4 लाख सब्सक्राइबर करवा दीजिए हमारे आप। ओके, तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।